अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने पिछले सेशन में हमने बात की थी कि हमारे पास जो स्टाइल शीट्स है उसको किस तरह हमने बनाना है, उसको किस तरह हमने मैनेज करना है और किस तरह हमने अपने कोड को जो है इस तरह मतलब ज़्यादा क्लीन बनाना है स्टाइल शीट्स के ज़रिए। उसमें हमने इनलाइन स्टाइल्स के बारे में भी बात की थी और फिर उसके बाद हमने स्टाइल शीट भी बनाया था। अच्छा, इस सेशन में हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के हवाले से कि हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स बॉक्स क्या है और फ्लेक्स क्या चीज़ है। तो फ्लेक्स और फ्लेक्स बॉक्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट एनी हाउ हम यहाँ पर उसको बहुत इंट्रोडक्टरी टाइप पर लाने की कोशिश करेंगे। अब प्लेक्स और प्लेक्स बॉक्स जो है उसका ताल्लुक है जो है वो इस तरह है कि हमारे पास पेरेंट व्यू है और पेरेंट व्यू के अंदर आपने चिल्ड्रन व्यूज़ डिफाइन किए हैं। तो उन चिल्ड्रन व्यूज़ को पेरेंट में किस तरह से पोजीशन करना है, उसको लेआउट किस तरह करना है, ये जो है सारा डिसाइड होता है फ्लेक्स और फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए। फ्लेक्स के ज़रिए। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप जो है रिएक्ट नेटिव डैश डॉट डेव स्लैश डॉग स्लैश फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर जाए तो यहाँ पर आपको फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है वो यहाँ से मिल जाता है आसानी के साथ। मैं यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो हम करेंगे, मैं कोड निकाल देता हूँ। अच्छा, तो हमने जो है यहाँ पर 3 व्यूज़ डिफ़ाइन किए हैं, व्यू 1, 2 और 3। और तीनों व्यूज़ के लिए हमने जो है अलग-अलग बैकग्राउंड दिया हुआ है। एक फर्स्ट व्यू जो है उसमें हमने ब्लू दिया हुआ है, सेकंड में हमने ग्रीन दिया है, रेड में तीसरे में हमने रेड दिया हुआ है। हमारे पास एक पेरेंट व्यू है, उसमें ये 3 चिल्ड्रन हमने डिफ़ाइन किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि प्लेक्स, यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे प्लेक्स 1 ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ हमने प्लेक्स देखना है कि प्लेक्स बेसिकली क्या चीज़ है। देखिए, प्लेक्स का जो ताल्लुक है वो बेसिकली हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है और उस स्पेस को किस तरह से फिल करना है। तो प्लेक्स की वैल्यू और प्लेक्स जो है वो उसी से रिलेटेड है। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास पेरेंट व्यू है तो पेरेंट व्यू में हमने प्लेक्स 1 दिया हुआ है। तो अब चूंकि हमारे पास स्क्रीन में जो पेरेंट व्यू है उसका कोई सिबलिंग नहीं है और पेरेंट व्यू सिर्फ एक ही है, मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आज, और पेरेंट व्यू में जो है मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो प्लेक्स की वैल्यू हमने 1 दी, या प्लेक्स की वैल्यू आप जो भी देते, मगर अगर हमारे पास पेरेंट के साथ कोई सिबलिंग नहीं है और स्क्रीन में जो है हमारे पास वही एक ही व्यू है, तो जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा उसको सारा स्पेस ऑक्युपाई कर देगा। ये देखिए, ये हमारे पास पूरी स्क्रीन इसने ऑक्युपाई कर दी। तो प्लेक्स की वैल्यू ये हो गई। अब इसको ज़्यादा डिटेल से जानते हैं कि हमारे पास पेरेंट में हमने जो है 3 चिल्ड्रन दिए हुए हैं और वो तीनों जो है वो एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। उन 3 का साइज़ किस तरह होगा, उनके उनका जो मेजर एक्सेस है उस पर वो किस तरह अब स्पेस को फिल करेगा, तो ये डिसाइड होता है प्लेक्स के वैल्यू से। जैसे अगर जहाँ पर मैंने ब्लू दिया हुआ है वहाँ पर मैं प्लेक्स की वैल्यू देता हूँ 1, रेड में भी हम प्लेक्स की वैल्यू 1 ही दे दें और ग्रीन में भी हम प्लेक्स की वैल्यू 1 ही दे देते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट जो है इन तीनों की चूंकि प्लेक्स की वैल्यू 1 हो गई, डेट मीन्स के तीनों का साइज सेम होगा। ये देख लें, हमारे पास जो तीनों मतलब मेजर एक्सेस पे जो तीनों व्यूज आ गए उन तीनों के साइज जो है वो सेम हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि हमारे पास जो ग्रीन है उसकी वैल्यू मैं प्लेक्स की चेंज कर देता हूँ 2 और रेड की चेंज कर देता हूँ 3, तो हमारा जो रिएक्ट नेटिव है वो प्लेक्स बॉक्स में क्या करेगा कि हमारे पास पेरेंट है उसका टोटल ऑक्युपाई स्पेस जो है उसको ये ऐड कर लेगा और उसमें जो जो हमारे पास चिल्ड्रन है उसके प्लेक्स के जितने वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 है, तो इन तीनों को वो ऐड करके
वैल्यू निकाल देगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये 6 आता है हमारे पास। तो 6 में से जो है 1 पार्ट वो चला जाएगा ब्लू में। ग्रीन का चूँकि पार्ट जो है वो 2 है, तो हमारे पास 2 पार्ट जो है वो चले जाएँगे ग्रीन में। और जो हमारे पास रेड जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, तो चले जाएँगे रेड में। ये अगर परसेंटेज पे आप बात करेंगे तो इस तरह जो मतलब हमारे पास टोटल 100% है, 100% में जो हमारे पास 50% है वो 3 वो रेड पे चला जाएगा। और जो हमारे पास जो बाकी बचते हैं तो उसमें राउंड अबाउट जो 18% या जम समथिंग जो बनते हैं 22 समथिंग परसेंट वो चला जाएगा ग्रीन में। और जो बाकी 18% चला बनता है वो हमारे पास ब्लू में चला जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ ताकि ये री-रेंडर हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये हमारे पास हो गया। ये क्योंकि ब्लू की प्लेक्स की वैल्यू 1 है तो इसलिए उसका साइज़ छोटा है। रेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है तो उसका साइज़ सबसे बड़ा है। और ग्रीन की प्लेक्स की वैल्यू 2 है तो वो रेड से छोटा है और ब्लू से उसकी साइज़ मतलब ज़्यादा है। तो ये हमारे पास प्लेक्स की वैल्यूज़ हो गई। अब प्लेक्स के बाद जो है हमने जाना है प्लेक्स डायरेक्शन पे। तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे उस हवाले से।